हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक का सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया बच्चों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो बच्चे, सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या हम लिखेंगे। तो जैसे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होता है 100 और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होता है 999। तो बच्चों, अब कहता है कि 3 अंकों वाली वैसी संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात है कि 107 से तो विभाज्य है नहीं, 105 7 से विभाज्य होगा। 105 तो इस एपी हो जाएगा इसका, तो इसका एपी हो जाएगा 105। फिर इसमें अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 112, फिर 7 जोड़ते हैं तो 119 डॉट डॉट लास्ट में बच्चों हो जाएगा इसका लास्ट की संख्या क्या हो जाएगा, तो 999 है। 999 का संख्या निकाल अंतिम पद निकालने के लिए, जैसे अंतिम पद में 999 है, इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 के 7, 2 आएगा घट के 9, 7 चौक 28, 1 और फिर 9 7 दूना 14। तो बच्चों 5, जैसे यहाँ शेष 5 बच गया बच्चों, तो अब हम 999 में से ये 5 को हम घटा देंगे तो जो संख्या आएगा वही अंतिम पद होगा 7 से विभाज्यता का। तो यहाँ पर हम 999 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 994। तो यानी इसका अंतिम पद हो गया 994 और प्रथम पद हो गया 105। तो अब हम यहाँ n का मान निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, यानी वैसा संख्या यानी n का मान हमको निकालना है कि कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में लिखते हैं, यानी a है बराबर इसका क्या हो गया 105 और d बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 112 है। इसमें से 105 घटाएंगे यानी 112 माइनस 105 यानी d बराबर इसका बच्चों 7 ही हो जाएगा। और इसका अंतिम पद दिया हुआ है an, इसका अंतिम पद दिया हुआ है कितना 994, यानी an का मान हो गया 994। और बच्चों यहाँ हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an का मान दिया हुआ है 994 बराबर a का मान दिया है 105 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ निकालना है, तो n माइनस 1, d का मान दिया हुआ है 7। और बच्चों 994 इधर 105 प्लस में, इधर आके 105 माइनस में हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ 105 इसमें से हम घटाएंगे तो हो जाएगा 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो बच्चों अब यहाँ हम लिखेंगे 889 बट्टा ये 7 इधर आके बट्टा में हो जाएगा बराबर n माइनस 1। अब इसको हम करेंगे तो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 यानी 127 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 127 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 128। यानी बच्चों 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यहाँ हम लिख। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो बच्चों 10 और 250 के बीच में देखना है कि 4 का कितने गुणज है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 10
और 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज कौन सा है? तो 4 से गुणज हम पहले देखेंगे। तो यहाँ 10 तो 4 से विभाज्य नहीं होगा, 12 4 से विभाज्य होगा, यानी 12 इसका एपी हो जाएगा। 12 12 फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 4 20 डॉट डॉट, और लास्ट में दिया हुआ है 250। 250 4 से विभाज्य तो नहीं है, इससे पहले 248 4 से विभाज्यता होगा। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में हो जाएगा a बराबर 12, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। तो d बराबर हो जाएगा क्या? a2 है 16 में से 12 घट जाएगा, यानी 16 माइनस 12। तो d बराबर हो जाएगा 4। और इसका अंतिम पद बच्चों दिया है 248, यानी अंतिम पद इसका हो जाएगा an हो जाएगा इसका 248। अब फॉर्मूला बैठाएंगे तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी n का ही मान निकालना है। तो इसका an दिया हुआ है 248 बराबर a का मान दिया हुआ है 12 प्लस n माइनस 1, डी का मान दिया है 4। अब बच्चों यहाँ 248 माइनस यहाँ 12, क्योंकि ये प्लस में माइनस है, इधर के माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 4। अब बच्चों यहाँ 248 में से 12 घटेगा तो 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4 है, तो n माइनस 1 इंटू डी 4 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 236, ये 4 है, इधर आके भट्टा में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। अब यहाँ 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 नवा 36, 59 आ गया, यानी 59 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर ये प्लस माइनस में है 1, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 59 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 60, यानी। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी बच्चों कह रहा है nवें पद बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। तो बच्चों दोनों समांतर श्रेणियों का क्या होगा? nवां पद बराबर होगा, माने हम। अब यहाँ लिखेंगे तो दो समांतर श्रेणी है, एक दिया हुआ है 1 63 65 67, दूसरा दिया हुआ है 3 10 17 डॉट डॉट। अब बच्चों यहाँ हम दोनों को फार्मूला पर बैठाएंगे तो दोनों का an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी वही होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ इसको इस पहला में अगर फार्मूला होता है, पहला का a क्या हो जाएगा? पहला में a बराबर हो जाएगा 63 और d बराबर हो जाएगा 65 में से 63 गया तो 2, इसका a बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, यानी a2 माइनस a1 होता है, यानी a2 10 है तो 3 है, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और इसमें a2 65 है, 65 में से 63 गया तो d 2 बचा। अब दोनों को हम फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसका फार्मूला है a का मान है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 2। इसका फार्मूला पर बैठाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ लिखेंगे 63
प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n, अब -1 को 2 से गुना करेंगे -2 बराबर इसको करेंगे तो 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे 7n, -1 को 7 से गुना करेंगे तो -7। अब यहाँ लिखेंगे 63 है, प्लस में ये माइनस में 2 है तो 63 में से 2 चल जाएगा तो 61 प्लस 2n बराबर 3 प्लस में है और 7 माइनस में है, यानी 7n, ये माइनस में 4 हो जाएगा क्योंकि 7 में से 3 चला जाएगा तो 4। अब यहाँ 61 प्लस में है, 4 माइनस में है तो ये 61 आई प्लस में आ जाएगा 4 बराबर 7 प्लस में n है, इधर प्लस में 2n है तो इधर आके माइनस में 2n हो जाएगा। अब 61 और 4 हो जाएगा 65 बराबर 7 में से 2 चला जाएगा तो 5n, यानी n बराबर हो जाएगा 65 बट्टा क्या होगा 5, तो 5 कटेगा 13 बार में, यानी n बराबर हो जाएगा 13। यानी तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में एपी ज्ञात करना है, तो एपी बच्चों एपी ज्ञात करने के लिए ए का मान और डी का मान होना आवश्यक है। तो इसमें हम ए और डी दोनों निकालेंगे, उसके बाद एपी को हम लिखेंगे। तो जैसे कि इसमें पहले दिया गया तीसरा पद 16 है, यानी A3 दिया हुआ है क्या 16। बच्चों अगर इसको हम फार्मूला पर बैठाएंगे तो a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2d बराबर 16, यानी समीकरण 1 हो गया ही। अब दूसरा पार्ट में कह रहा है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए अब इधर हम चलते हैं। सातवां पद यानी A7 बराबर है A5 प्लस 12, यानी सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए अब इसको हम फार्मूला पर बैठाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6 में से 1 गया तो 6d बराबर a प्लस 5 में से 1 गया 4d और प्लस 12। तो बच्चों जैसे कि इसमें भी a है इसमें भी a है, दोनों a कट गया। अब यहाँ क्या बचा 6d, ये 4d है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 4d अब बराबर 12। अब यहाँ 6d में से 4d गया तो 2d बराबर यहाँ 12, d बराबर हो गया 12 बट्टा 2, तो 2 छक 12, d बराबर बच्चों निकल गया 6। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि एपी निकालने के लिए ए और डी दोनों की आवश्यकता होता था, डी तो निकल गया, अब हमको ए निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान देने पर। तो बच्चों समीकरण 1 क्या आ गया था, समीकरण 1 आया था यहाँ a प्लस 2d बराबर 16। तो अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को a प्लस 2d बराबर 16। तो बच्चों a प्लस 2 गुने d का मान निकाले हैं 6, तो 6 बराबर 16। अब a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16 प्लस इधर 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया 4। तो बच्चों a निकल गया, d निकल गया। अब हमको AP निकालना है, तो AP निकालना आसान है, A1 तो है ही, A2 निकालेंगे। तो A2 निकालेंगे तो A2 बराबर होता है a प्लस d, तो a का मान निकालें 4 प्लस d का मान हो गया 6, तो 6 4 10 हो गया A2। A3 निकालेंगे A3, तो A3 बराबर होता है A2 प्लस d, तो A2 निकाले हैं 10 और प्लस d निकाले हुए हैं 6, तो 10 6 16 हो गया। तो बच्चों जैसे कि AP इसका हो गया, तो AP क्या होता है AP बराबर हो जाएगा इसका पहला पद निकाले हैं 4, दूसरा क्या निकाले हैं
10 और तीसरा 16। तो बच्चों इसका एपी क्या आ गया 4, 10, 16। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। इस वीडियो में केवल हम 16 तक का क्वेश्चन ही सॉल्व हम कर रहे हैं। आपको अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो नया व्यूअर है वो एक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।